गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 6 के लिए है और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था हिस्ट्री का कि हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। हिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो हिस्ट्री का अध्ययन करने वाले होते हैं उसे क्या कहा जाता है, हिस्टोरियंस कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है। इसके 4 पॉइंट्स हमने पढ़े थे और आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियड एंड पीरियडाइजेशन। जो समय जो है उसको हिस्ट्री का जो इतिहास जो है उसे किस समय के अंतर्गत इसको डिवाइड किया गया है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड एंड पीरियडाइजेशन, ठीक है। अवधि historian have divided the past into two broad periods, prehistory and history। जितने भी इतिहासकर्ता जो हैं उन्होंने हिस्ट्री को दो भागों में बांटा है ना। कितने भाग में? दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इतिहास, और इतिहास से पहले का जो समय है ना उसे कहा जाता है प्री हिस्ट्री, और हिस्ट्री मतलब इतिहास। प्री हिस्ट्री की डेफिनेशन हम देखेंगे क्या होता है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज द लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। हम प्री हिस्ट्री किसे कहेंगे? तो प्री हिस्ट्री हम उसे कहेंगे ऐसा समय जब मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था। तो उसके पहले का जो समय, जब मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा ना, उसके पहले का जो समय जो है वो कहलाता है प्री हिस्ट्री, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई प्री हिस्ट्री की, जब मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था उससे पहले का जो समय है वो कहलाता है प्री हिस्ट्री। देन as such the prehistoric period is the part of the past for which there are no written records। Humans at that time were hunters and gatherers and therefore did not lead a settled life। देखो प्री हिस्ट्री ऐसा समय है जब मनुष्य के पास में कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है ना, प्री हिस्ट्री के कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। और उस समय मनुष्य जो है क्या था, हंटर्स था, है ना, या फिर चीज़ों को इकट्ठा करके फिर वो अपना जीवन यापन करता था। वो उनका सेटल लाइफ नहीं था, वो किसी जगह पर टिककर नहीं रहते थे। टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री द आर्कियोलॉजिस्ट मेक एक्सपेंशन डीप इनटू द ग्राउंड एंड लर्न अबाउट द लाइफ इन द पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल रिमेन दे फाइंड। और अब जैसे कि कुछ लिखा हुआ भी नहीं है हमारे पास में, तो हम प्री हिस्ट्री के बारे में कैसे जानेंगे? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो खुदाई वगैरह करी जाती है, फिर वहाँ पर कोई अवशेष मिलते हैं, जैसे कि कॉइन्स मिल जाते हैं या कोई मूर्ति मिल जाती है या कोई पत्थर के टुकड़े जिस पर कुछ उत्कीर्ण किया गया होता है। तो वो चीज़ें जब मिल जाती है तो उसके द्वारा पता लगाया जाता है कि ये किस समय का है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, किस समय में क्या कैसे लोग रहते थे, कैसे सर्वाइव करते थे। तो ये सब इसके द्वारा पता लगता है, किसके द्वारा? खुदाई के द्वारा, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल मैंने आपको बता ही दिया था, किसे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल रिमेन? जो पत्थरों पर और उस पे ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो है उन पर जो लिखा वगैरह होता है उन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जैसे मॉन्यूमेंट्स है, कॉइन्स है ना, तो ये क्या कहलाते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाते हैं। These remains may be coin, tools, jewelry, pots, bone, monuments and building etc। देखो यहाँ पे आ भी गया कि आर्कियोलॉजिकल में क्या क्या आता है, कॉइन, टूल्स, ज्वेलरी, पॉट्स, हड्डियाँ है ना, बोन्स, मॉन्यूमेंट्स, स्मारक और बिल्डिंग, ये सारी क्या है? प्री हिस्ट्री। इस प्री हिस्ट्री के बारे में इन सब चीज़ों के द्वारा पता लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। अब है हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द पीरियड ऑफ द पास्ट दैट कम्स आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। अब हिस्ट्री हम किसे कहते हैं? क्या डेफिनेशन हम हिस्ट्री की निकालेंगे? तो हिस्ट्री की डेफिनेशन है कि एक ऐसा समय है ना, कौन सा समय? जब राइटिंग, जब लिखना, व्यक्ति ने लिखना सीख लिया था, है ना। तो लिखने के आविष्कार के बाद का जो समय है वो क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है, इतिहास कहलाता है। Therefore, for the study of the historical period, written records are available। तो अब क्या है, हिस्ट्री के अध्ययन के लिए जो है वो रिटन रिकॉर्ड जो है वो उपलब्ध है। द अर्लीस्ट राइटिंग वॉज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेव्ड ड्राइंग सीन इन केव्स। और जो सबसे पहले जो राइटिंग जो लिखित जो चीज़ें जो है वो क्या करी जाती थी, जैसे ड्राइंग करी जाती थी, गुफाओं के अंदर उत्कीर्ण करी जाती थी, है ना, खुदाई कर उन पर लिखा जाता था, इस तरह से। लेटर ऑन पीपल रॉट ऑन पिलर्स। फिर जो मनुष्य ने
पिलर्स पे लिखना शुरू करा, रॉक पर लिखना शुरू करा, पाम लीव्स, क्ले टैबलेट्स, बार्क्स ऑफ द ट्री एक्सेट्रा, है ना। अब उस समय कागज तो था नहीं, तो किस पे लिखते थे, दीवारों पर लिखते थे, है ना। और जैसे गुफाओं के अंदर चट्टानों पर, पत्तियों पर, क्ले टैबलेट्स पर, पेड़ों की छाल पर, इस तरह से लिखा जाता था। The historical period is often subdivided by historian into ancient, medieval and modern period। और historical period को फिर वापस से सबडिवाइडेड किया गया, कौन से 3 पार्ट्स के अंदर, एंसाइट, मिडवेल और मॉडर्न पीरियड, है ना। प्राचीन और मध्ययुगीन और आधुनिक समय, इसके आधार पर हिस्टोरिकल समय को 3 भागों में डिवाइड किया गया। अब है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। In our course to know history, we need to look the record of past event. These records are called the sources of history. Sources of history किसे कहते हैं, ऐसी चीज़ें जिनके द्वारा हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ऐसे रिकॉर्ड, पास्ट की घटनाओं के जो रिकॉर्ड जो हैं उसके बारे, जिसके द्वारा हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वो रिकॉर्ड्स क्या कहलाते हैं, रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। Some of these records are written as literary material while others are material excavated from the ground। अब जैसे कुछ रिकॉर्ड जो है हिस्ट्री के वो हमें रिटन मिलेंगे और कुछ जो है वो हमें ज़मीन में से हमें खुदाई कर निकालने पड़ेंगे, है ना। जैसे कि कॉइन्स वगैरह हैं, पिलर्स वगैरह हैं, बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, बोन्स, पॉट्स, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमें खुदाई कर हमें मिलते हैं। द साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एक्सवेटिंग द रिमेन ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। देखो आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन आई है कि आर्कियोलॉजी क्या होता है, तो खोज और अतीत के अवशेष निकालने का जो विज्ञान जो होता है उसे क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजी को हम कहते हैं पुरातत्व, ठीक है। द एक्सपर्ट हु स्टडी इन आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और जो विशेषज्ञ, एक्सपर्ट विशेषज्ञ जो इस आर्कियोलॉजी का अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, पुरातत्ववेता। लेट्स लर्न मोर अबाउट देम। द अफॉरमेंशन्ड सोर्सेज आर डील विथ हियर आफ्टर। अब देखो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को जो हम हिस्ट्री का और ज़्यादा अध्ययन हम किससे कर सकते हैं, ये जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री दी गई है उसके द्वारा हम हिस्ट्री के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। तो 2 सोर्सेज है इसके, आर्कियोलॉजिक सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। आर्कियोलॉजिक सोर्सेज जो खुदाई के अंदर जो चीज़ें मिलती है, कॉइन्स, टूल्स, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनको हम ब्रीफली भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नाम दिया गया है। और एक होता है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, साहित्यिक जो लिखित में जो होते हैं, है ना। जैसे रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक किताबें हैं, या फिर सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर क्या होता है, जो धर्मनिरपेक्ष जो साहित्य जो है वो होता है सेक्युलर लिटरेचर। तो इनको पढ़कर, इनका अध्ययन कर हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो जल्दी से होमवर्क देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होती है, तो पेज नंबर जल्दी से, इसका आंसर है यहाँ पर देखिएगा, ये रही डेफिनेशन। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ आपको लिखना है, प्री हिस्ट्री इज द लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। जब मनुष्य ने लिखना स्टार्ट नहीं करा था उसके पहले का जो समय है वो प्री हिस्ट्री कहलाता है। जल्दी से इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। देन सेकंड है, डिस्क्राइब द टू मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। 2 मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताओ। हिस्ट्री के सोर्सेज कौन कौन से हैं, यहाँ से देखिएगा, अभी हमने पढ़ा है। आपको ऐसे कैसे हेडिंग देनी है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, 2 पॉइंट्स देंगे, आर्कियोलॉजिक सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। सिर्फ आपको पॉइंट ही देना है, यहाँ से यहीं तक आपको करना है। यही आपका 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। सिर्फ हेडिंग देनी है, आर्कियोलॉजिक सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। ये आपके 2 सोर्सेज है, 2 सोर्सेज पूछे इसने। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे।